बी इसका 0 आ रहा है, क्या ए के रिस्पेक्ट में ये 1.5 आ रहा है या 0.5 आ रहा है? ए के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे आप? आपको पता चल गया है कि सारे बच्चों को ये पता है बी की पावर जो है वो 0 आई है। मैम आप किसी भी उसमें से ले सकते हैं ना हम। हाँ, अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। 1.43 इंटू 10 की पावर -4, मतलब क्या देखने की जरूरत नहीं है? दो ऑप्शन है ना, ए के 0 वाले, तो बी के रिस्पेक्ट में 0 वाले। ठीक है, अब आपका बी जो है वो क्या आ गया बच्चे? 0 आ गया है। और एक और कोई इक्वेशन ले लो आप जिसमें ए की कंसंट्रेशन कितनी, ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, कहाँ पे है? 0.40, बी की क्या 0.05। यहां तक सबको क्लियर है भाई? 0 कैसे आया? बी कोई है? हैंड रेस कर लो भाई जिसे समझ ना आया हो। कली क्लियर है? रोहित यस मैम। क्लियर है Yes, बच्चे ma'am. कि बी की पावर 0 कैसे आया? ए की पावर आपने रखनी है x, और एक कोई दूसरी इक्वेशन और ले लिया आपने 0.20, इसकी पावर x है 0.10। बी है ये, बी की ये वाली इक्वेशन ले ली। बी की पावर क्या है इधर? 0 है, और यानी कि बी का ऑर्डर जो है वो 0 है। 5.07 इंटू 10 की पावर -5 क्या है इसका? रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप क्या निकालने वाले हो? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे आपस में, इससे ही कट गया। आपने इसको, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया बच्चे, ये इक्वेशन से कट गई। 0.40 0.20 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2.28 या 2.8, 2.8। क्लियर है? ठीक है भाई, पुष्पक जरा कोई है जो डिवाइड करके बता देगा 5.07 को 1.43 से किया, कितना आंसर आया? सारे बच्चे हाथ बात के बैठे हैं, कोई नहीं कमेंट करता भी नहीं है। बोलो भाई। रोहित, कल्पना, क्या कर रही हो बच्चे आप? ज्योति, मैम 3.54। 1.43 को डिवाइड किया आपने किससे? 5.07 से। 0.282। हाँ, तो कितना आंसर आ गया? 2.82, क्योंकि यहाँ नीचे 10 की पावर -5 था ना, दिख रहा है? ये ऊपर जाएगा। क्लियर है बच्चों? अरे हाँ या ना जवाब तो दे दो। 0.282 आ रहा है, मल्टीप्लाई ये काटेंगे तो ऊपर 10 अभी बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2.82। अब आपको क्या निकालना है इसकी? 0.40, इसकी x पावर निकालनी है। इसको आपने सॉल्व किया, कितना आया? 2 आया। कितना हो जाएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू में 2.8। आपको निकालनी किसकी पावर है? x की पावर। 2 की पावर, आप इसको 2 की पावर कितना रखो कि ये इतना आ जाए? 2 की पावर 0.5 मतलब √2 होता है या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्लियर है ये बात? 2 की पावर 0.5 मीन्स √2। अगर आप √2 की वैल्यू रखते हो बच्चे तो आता है 1.41, लेकिन यहाँ पर ये 1.41 आ रहा है। अगर मैं इसकी पावर 2 की पावर 0.5 कर दूं तो ये 2.8 आ रहा है, 1.41 नहीं आ रहा। तो यानी कि 2 की पावर क्या रही होगी यहाँ पे इसकी? मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? 1.5. 1.5। 2 की पावर 1.5 कर दूंगी तो 2.8 आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1.5। एक ही रिस्पेक्ट में जो पावर है 1.5 है। करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बताओ मुझे फटाफट से, आपने आर्यन, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली बार, बट ये फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कराती हूँ, उसके बाद हम फिर, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा बहुत छूट गया था वो करवाना है जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ठीक है, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कली, ज्योति, तरुण, तरुणा दीक्षित फर्स्ट क्लास है, मुस्कान की भी फर्स्ट क्लास है, मोनिश अभी आए थे। मोनिश, आप क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हो? नहीं है? हो जाती मैम मिस कभी कभी। क्यों हो रही हैं बच्चे मिस? अगर मिस हो गई तो मैं कैसे करवाऊंगी, आप मुझे बताओ। क्लासेस मिस मत करो बच्चे, ठीक है? टेस्ट भी अच्छा स्कोर करना है। इस बार जब टेस्ट होने वाला है उसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक आएगा, ठीक है? जी मैम, तो रिकॉर्डेड आपको, देख लेंगे। अरे रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन इस बार अच्छा स्कोर करो उसमें। रिकॉर्डेड जरूरी नहीं है आए हर बार। जल्दी देखो, ये कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। पिछली क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी आपकी, अब मैं कहाँ से डालूं उस क्लास का लेक्चर? ठीक है,
तो आप लोग सिर्फ रिकॉर्डेड पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि क्लासेस लाइव हो रही है, वहां पे अटेंड करो। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और सॉल्व करके देखो, जब तक अपने हाथ से मैम नहीं करो सी। नहीं होगा। थर्ड 41.5 सबका आ रहा है? यस मैम। ये सबको क्लियर है? ln k इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चे, जरा बताओ फटाफट से, क्या था ये फॉर्मूला? ln a प्लस ea rt, यही होता है। यस मैम। इसमें हमें ln k वर्सेस 1/t का बोला है, तो यानी कि स्लोप क्या है? स्लोप क्या? माइनस ई अपॉन आर। माइनस ई ए अपॉन आर क्या है बच्चे आपका? स्लोप, क्योंकि आपने ग्राफ बनाया ln k वर्सेस 1/t के बीच में। कैसा ग्राफ बनता है? लास्ट क्लास में ही बताया था, नेचुरल लॉग ऑफ डिक्रीजिंग। 1/t का ग्राफ यही बनता है। नहीं सॉरी, मैम डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनता है। स्लोप जो होता है वो क्या होगा बच्चे? माइनस ई ए बाय आर। क्लियर है ये बात? यहाँ पे अपने स्लोप की वैल्यू को पुट करना है, माइनस ई ए बाय आर इक्वल टू कितना बोला है इसने, कितना है स्लोप? -5 इंटू 10⁻3, माइनस से माइनस कट। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, निकल जाएगी। ई को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 8.314 से। 3.14। क्या आंसर आ रहा है? 4150 आ जाएगा, 4150 जूल। आपको इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? किलो जूल में। क्या आंसर आ गया? 41.5। बोलो भाई 4000 आंसर आया, 4000 समथिंग। क्लियर है ये बात? यस मैम। 4050 150 कितना आंसर आया भाई? थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है, सबका क्लियर है? मानसी, खुशी? यस मैम। किलो जूल में से कन्वर्ट कर लेंगे, आप अपने ऑप्शन में देखेंगे किलो जूल कहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस। आपका जो ये आर्हेनियस इक्वेशन होती है, इसका यूज ही यही है कि अगर आपको एक्टिवेशन गिवन है, आप दूसरी रिएक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। आपके पास पहली रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट, सपोज दूसरी रिएक्शन थी, उसके लिए वैल्यू थी ये माइनस ई ए बाई आर ई वन T2। ठीक है, नेक्स्ट आई आपकी ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए आर टी वन। क्या आपको, हम जब इन दोनों को सॉल्व करके लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ये बात पता है? ln k2 k1 इक्वल टू में माइनस ई ए बाय आर, सॉरी माइनस हटा देते हैं, t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। क्लियर है ये बात? ये रिलेशन सबको याद है? जितने भी फॉर्मूले हैं आपके फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ग्राफ और फॉर्मूले, जीरो ऑर्डर के ग्राफ और फॉर्मूले, हाफ लाइफ टाइम के ग्राफ और फॉर्मूले, ये बात याद है? T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n और n माइनस 1। 1 माइनस n माइनस 1। अरे अलग अलग 1 माइनस n मैम। 1 माइनस n। मैम हाँ, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब होता है 1 माइनस n। n माइनस 1। अब बताओ भाई, जिसको जीरो अगर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 माइनस n होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो n माइनस 1 होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक मैम है, पहले तो हमने सही बोला था, कब? पहले आप जब लिख अच्छा रही अच्छा, थी। हाँ ठीक है। मैं सॉल्व करने लगी कि अगर मैं यहाँ जीरो रखूंगी तो पावर क्या हो जाएगी, मैंने सुना नहीं ठीक से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पावर जीरो रख दोगे, इसकी n की वैल्यू, n मींस क्या है बच्चे? यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और a क्या है आपका? कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है भाई, ये रिलेशन ma'am. याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा आपका। आपको बहुत सारी रिएक्शन में बोला जाएगा कि एक रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ टाइम जो है, हाफ लाइफ टाइम का जो ऑर्डर है वो हाफ लाइफ टाइम में वो सेकंड ऑर्डर है। बताओ जो हाफ लाइफ है वो क्या प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के? ठीक है, कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का रिलेशन बताओ। वो इंक्रीज होगा, हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन के साथ या डिक्रीज होगा? आप देखोगे अगर जीरो ऑर्डर होगा, अगर क्या होगा? जीरो ऑर्डर होगा तो हाफ लाइफ क्या करेगी कंसंट्रेशन के साथ? डिक्रीज। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के।
अरे यहाँ रिलेशन में पुट करो, 0 कर दोगे तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ 0 करोगे 1 a की पावर -1 को ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर? नहीं, कुछ याद हो ना मैम हो। जीरो ऑर्डर में मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, 0 ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखो ये बात। 0 ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ की बात कर रही हूँ मैं बच्चे, हाफ लाइफ की बात कर रही हूँ, याद रखो। जो आप बात कर रहे हो वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन में होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है वो। ठीक है, आप ये बताओ और ये सेकंड ऑर्डर विदाउट T1 हाफ लाइफ इज इनवर्सली टू ए, इनवर्सली टू ए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैम डिपेंड ही नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट यस मैम। ए कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर? ये 3 बातें याद रखो। इस तीन बातों से कहीं ना, अगर सीयूटी के 2-4 पेपर आ रहे हैं ना अलग अलग स्लॉट, किसी न किसी स्लॉट में ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि आप इसकी या तो आपको यूनिट पूछ ली जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के, उसकी सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम रहती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम रहती है, चेंज किसकी होती है? रेट कांस्टेंट की, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है रेशमी? प्रिया? यस मैम। है ना? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है आपका, उसके हिसाब से आपका जो के है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हाफ लाइफ के लिए ये वाली बात याद रखना। और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन को। बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? हाँ मैम मैं अभी भी जस्ट रिकॉर्डेड सेशन देख के आ रही हूँ मैम, उसमें तो मैम हाफ लाइफ का मतलब T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a करवाया आपने जीरो ऑर्डर में। अरे नहीं, वो हो ही नहीं सकता, उसको हो सकता है वहां पे कोई गलती हुई हो। n-1 a अभी जो बता रही हूँ वो देखो। ठीक है, क्लियर है ये बात? आप यहाँ वैल्यू पुट करो ना। जब मैं अब जैसे कि अभी जैसे किसी बच्चे ने बोला तो मे भी मैंने वहां ऐसे लिख दिया, मैं फिर बता रही हूँ, समझ रहे हो? जब Yes, आप ये ma'am. आपका जो जनरल फॉर्मूला है, मैंने कि जनरल फॉर्मूला आपको ये लिखवाया है वहां, ये बताओ पहले मुझे। हाँ मैम लिखवाया था। जनरल फॉर्मूला यही होगा, n की वैल्यू आप अपने हिसाब से पुट करके निकालो कि क्या होगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, n की वैल्यू बच्चे अपने हिसाब से पुट करके निकालो। जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है, दोनों जनरल फॉर्मूले हैं। अगर 1/a के फॉर्म में आ गया तो ये वाला, और इसमें आ गया तो ये। अंश ठीक है भाई? जीरो ऑर्डर के लिए a की वैल्यू क्या होगी बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 हाफ लाइफ के। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे फटाफट से। मैम इसका 2 है ना, 2 ऑप्शन है इसका। किसी ने हैंड रेज किया है, कमेंट में बताया। सेकंड कह रही है मुस्कान, ये इसी का मुस्कान सेकंड। अच्छा, वैल्यूज पुट करो क्या है? टू रेट कांस्टेंट 200 केल्विन पे बोला है। अच्छा, आपने क्या किया? ई की वैल्यू 0 है बच्चे। ई की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। नेचुरल लॉग ऑफ k2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गए? यस मैम। ln k2 बाय k1 का मतलब होता है बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ k माइनस नेचुरल लॉग ऑफ k1 इक्वल टू 0, क्योंकि वो पूरी टर्म हमारी 0 हो गई थी। नेचुरल लॉग ऑफ k2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k1, लॉग से लॉग कैंसिल, जो k2 था वही आपका k1 है। k2 कितना था? 1.6 10 की पावर 6। जो आपका k1 है वो भी यही होगा। k1 ये था, k2 भी यही होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। एक और बात, आरएनएस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होती है बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर। ओनली किसके लिए वैलिड रहती है? वो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये वाला रिलेशन सबको पता है? अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 2.6 इंटू 10 की पावर 3 e की पावर -2.7 अपॉन में 200 केल्विन, और उसने आपसे आर्हेनियस की वैल्यू पूछ ली, क्या होगी? a की वैल्यू। 2.6 हाँ, अगर उस है 2.6 इंटू 10 की पावर 3 किसकी? आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू। अगर उसने मुझसे
EA की वैल्यू पूछ ली, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ ली, तो कैसे निकाल minus 2.7. मैम इक्वेट करेंगे ना, -A/RT = हाँ, EA इज इक्वल टू में बच्चे कैसे निकलेगा, EA अपॉन में R की वैल्यू जो है वो कितनी देर की है यहाँ पे 200. 2.7 किसकी वैल्यू है, सिर्फ EA की है, क्योंकि यहाँ R तो गिवन नहीं है, तो ये वैल्यू किसकी है 2.7 EA/R की। क्लियर हुई बात। यस मैम। जो ये वैल्यू ऊपर बच्चे टेम्परेचर तो गिवन था, ठीक है टेम्परेचर, अब जो ये वाली वैल्यू थी 2.7 ये किसके बदले थी, A अपॉन में R के बदले, तो आप इसको इक्वेट करोगे A/R इज इक्वल टू में 2.7 और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल लोगे 2.7 मल्टीप्लाई 8.314। क्लियर है ये बात, बोलो भाई। Yes, okay, ma'am. Yes. मैम 200 T जो दिया है वो टेम्परेचर दे रखा है। हाँ 200 K जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर है, ओके ठीक है। मैम उसको इक्वेट क्यों नहीं करेंगे इसमें? टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, उसको मैं क्या करूं, वो टेम्परेचर ही है, ठीक है। अगर आप मैं लिख भी दूं, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा ना 200 केल्विन, 200 केल्विन इज टेम्परेचर, अगर गिवन है ऑलरेडी कि वो टेम्परेचर ही है, ये पूरी रिएक्शन लिख के लिखा रहेगा 200 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, इसलिए नहीं किया उसको मैंने। हाँ, जीरो ऑर्डर में आपका ग्राफ कैसे बनता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बता दो मुझे कैसे बनता है। किसी को नहीं मैम पता? स्ट्रेट लाइन बनेगी। डिक्रीजिंग। डिक्रीज के साथ क्या बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन। चलो भाई खुशी, मैं देख लूंगी एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर, वहां पे मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। T1/2 जो होता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ही होता है, ठीक है। ये जो मैंने क्या पता वहां पे जनरल फॉर्मूला लिखाया होगा, तो लिखते हुए ये था 1 - n था। यस मैम। अरे नहीं, n-1 -1, ठीक है। वो जब हम ये ऊपर लिखते हैं ना ये वाला, इसको ऐसे, तब इसको ऐसे लिखते ये हैं, 1 - ये ऊपर जब लिखते हैं तो 1 - n लिखते हैं, जब इनवर्सली के साथ लिखते हैं तो n-1 लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आप जब इसमें n की वैल्यूज पुट करते रहोगे तो ma'am. आपका जो ऑर्डर है वो निकल जाएगा, तो इसे याद रख लो। ग्राफ सारे करे थे, मैंने तुम लोगों को बोला था रिवाइज कर लेना, रेट कांस्टेंट टेंपरेचर रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बताओ, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन लीड टू चेंज इन, किसमें चेंज होता है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है बढ़ा देते हैं तो क्या चेंज हो जाती है बच्चे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है, कोई बताएगा कॉलिजन रिएक्शन अच्छे से होगा। हाँ, कॉलिजन रिएक्शन अच्छे से क्यों होता है, क्या दो बातें होती है वहां पे कि जिससे रिएक्शन जो अच्छे से होता है। एक तो क्या होता है उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और एनर्जी क्या होनी चाहिए, ठीक से यूज लगेगी, ठीक है। और आप अगर कैटलिस्ट डालते हो तो क्या होता है बच्चे, जब हम कैटलिस्ट अपने रिएक्शन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है। क्या चेंज हो जाता है उसमें, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कॉलिजन से एक फॉर्मूला है अफेक्टिव कॉलिजन जिसे बोलते हैं, इसमें एक फॉर्मूला है कॉलिजन का, K = 2, ये आपके शायद बुक में नहीं है ना, ये है No, ma'am. है मैम। एक कह रहा है, एक कह रहा नहीं है। P क्या है इसमें, स्टेरिक फैक्टर, बस और कुछ याद मत रखना, ये याद रखना कि P क्या है बच्चे, स्टेरिक फैक्टर। क्या पता एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ, और या फिर लिखा जाएगी कॉलिजन निकालने के लिए, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में रेट कांस्टेंट का जो है फॉर्मूला वो क्या होगा, ठीक है। P क्या है इसमें, स्टेरिक फैक्टर। ZAB मीन जो दो मॉलिक्यूल जो वो रहे हैं उनका Z एटॉमिक नंबर। क्लियर है ये बात, ये किसके लिए आपका कोलिजन पे, ठीक है। इफेक्टिव कॉलिजन किसे कहेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन किसे कहते हैं, जब कॉलिजन हो मतलब सही ओरिएंटेशन में कॉलिजन हो और जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से क्या हो, फॉर्म हो जाए। क्लियर। The activation Yes, energy ma'am. reaction can be determined by the slope of ln K versus 1/T.
थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन? थर्ड रेशमा Third. Third. थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इरेक्शन इफ इट्स रेट डबल? अब इस रेट डबल वाला तो प्रीवियस क्लास में किया था, जरा रेट अगर ट्रिपल हो जाएगा तो क्या होगा जरा बताओ। इन वैल्यूज को छोड़ देना, ट्रिपल अगर रेट लिखा है यहाँ पे तो मैं क्या करूंगी? ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, K2 by K1 is equal to EA by R, T2 minus T1 मल्टीप्लाई। अगर उसने बोला कि रेट जो है वो ट्रिपल हो गया, यानी कि 3K1 लिख दूं K2 की जगह? बोलो भाई। Yes, ma'am. मैम। T2 कितना है, टेम्परेचर 2 कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, और क्या यहाँ पे मैं 35 माइनस 20 लिखूं? Yes, ma'am. नीचे क्या लिखूं? मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई। 35 into अरे बस यही गलती मत कर देना एग्जाम में। मैम 28 थोड़ी ना 20 है। जो भी है 20 हो 28 हो, ये मत कर देना, समझ रहे हो? देखो मैंने तुम्हारी गलती भी लिख कर दिखा दी है कि ये नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, क्या गलती हुई थी, जल्दी बताओ फटाफट से। मैम केल्विन में भी चेंज करना है। हाँ, भूलना मत एग्जाम में। 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 308। 20 को करोगे कितना आ रहा है? 293। 293। एग्जाम में याद रखना इसको, वो मत कर देना, ऊपर से माइनस करोगे तो सही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको चेंज करना ही है, केल्विन में चेंज करना है इसको, ठीक है? 308 माइनस 293, 308 मल्टीप्लाई 293। सॉल्व करके बताना जरा क्या आंसर आएगा। K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? कोई बताया, किसी को पता है नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। वो लॉग की होती है। आप मुझे बताओ लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.09। 0.47। किसकी वैल्यू होती है? लॉग 3 की वैल्यू गिवन होगी आपको। लॉग 3 की वैल्यू कितनी है? 0.47। नेचुरल लॉग की कैसे निकालोगे? 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग 3 कितना है? 0.47 इजिकल टू में EA की वैल्यू आपको निकालनी है, R आपके पास है, इनको सॉल्व करोगे, कर लोगे इसको सॉल्व अब आंसर को? बस ये चीज मुझे बतानी थी कि यहाँ कैसे सॉल्व करना है आपको। क्लियर है ये बात? उससे बता दो। क्या बता दूं बच्चे? नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू। नेचुरल लॉग ऑफ 3 की लॉग की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है? लॉग 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर आपको याद रख लो 0.47 होती है। लॉग 3, लॉग 2 0.3010, और लॉग 5 की कितनी होती है? 0.7, ठीक है? ये वैल्यूज याद रख लो। बाकी आपका क्या बोलते हैं इनको, आपके वैसे कुछ एग्जाम में ये वैल्यूज जो होंगी आपको गिवन होगी बच्चे, ठीक है? ठीक है, यस मैम। ये 0.69 होती है, पर अप्रोक्स में 0.7 लेते हैं लॉग 5 की वैल्यू। अब आपका नेचुरल लॉग लिखा है बच्चे, नेचुरल लॉग मींस होता है, जैसे नेचुरल लॉग 3 है, इसका मतलब होता है 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 3। क्लियर है अब बात? नेचुरल लॉग में क्या हो जाता है? 2.303 मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 2 बोला है तो 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 2। एग्जाम में ये मत भूल जाना, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पा रहे होंगे। 2.303 को भूलना मत, ठीक है? और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको अप्रोक्स लेके कर लो, इसको 300 ले लो तो इसको 200, इसको 300 ले लिया आपने, इसको भी 2, इसको 300, इसको भी 300 ले लिया। वैल्यूज आती है ना आपको वो करना वाली, अप्रोक्सीमेट लेने के लिए। तो अब जरूरी नहीं है कि वैल्यूज को वहां पे मल्टीप्लाई कर करके देखो, आसपास का ले लो, जैसे 8.314 है 8.3 ही ले लो, या 2.303 है तो 2.3 लो, या 0.3 ही लो। क्लियर है? यस मैम। ग्राफ देखो फटाफट से, इसका आंसर बताओ। याद रखना ये जो ग्राफ हमारे होते हैं ये कब कब बनते हैं हमारे पास? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है एक हमारे पास, और एक ग्राफ होता है हमारा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, T1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है? हमने 2 ग्राफ करे हैं,
जीरो ऑर्डर में भी दो ग्राफ करे हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, T1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन। ऐसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर के करे हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और T1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनता है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनता है इसमें? मैम ऐसे ही बनेगा। कैसे? ये यस मैम। फर्स्ट ऑर्डर में मैम फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा ना। अरे हाफ लाइफ नहीं करता। हाँ मैम मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, हाफ मैम लाइफ की। डिक्रीज ये होगा। रेट है, रेट। मैं हाफ की बात नहीं कर अच्छा रही, आप मैं रेट रेट मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट बोल रही हूँ अभी। रेट डिक्रीज होता है, ऐसे ही होता है Yes, ना बच्चों ma'am. हमारा डी। आप इक्वेशन लिखो और देखो, DA/dt इज इक्वल टू KA, यही होता है। अब मुझे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा? यही बनेगा, डिक्रीज ही होगा। माइनस का निशान होता है, इधर लगा दिया, डिक्रीज होता है। यस यस मैम मुझे Yes, लगा कि ma'am. आप ये हाफ की पूछ रहे थे। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो क्या होती है? T1/2 कांस्टेंट रहता है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट Yes, होता डिपेंड sir. नहीं करता। है, डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से बनता है, किसके लिए? कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये First order। दोनों ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना। यहाँ मैं लिख देती हूँ रेट। रेट मींस ये DA/dt और ये कंसंट्रेशन। इसके बाद आ जाओ आप फटाफट से अपने जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर में आपका जो ग्राफ होता है रेट वर्सेस इसका DA/dt का वर्सेस कंसंट्रेशन, क्या रहता है? कांस्टेंट, Constant. क्योंकि डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर में करता है। DA/dt के A की पावर 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये डिपेंड नहीं करता, तो ये कांस्टेंट रहता है। और ऐसे ही अगर हाफ लाइफ बना होगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो Ma'am, decreasing. अभी हमने करा था T1/2 लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किया था ना? अरे बोलो, अभी किया था। T1/2 ma'am. लाइफ Yes, इज ma'am. Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A 1 माइनस n था यहाँ पर, यही था भाई, 1 माइनस n। यस मैम। यहाँ पे Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कंसंट्रेशन के, तो T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। क्लियर है? और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ लिया जाए तो बना लोगे? Yes, ma'am. कंसंट्रेशन वर्सेस T1/2 किसके लिए? सेकंड ऑर्डर के लिए। मैम वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर तक के ग्राफ पूछ सकते हैं हमसे? बस सेकंड ऑर्डर का यही वाला ही, T1/2 और कोई नहीं। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ही, ठीक है? मैम पूछेगा तो दो ही। हाँ पूछे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड पूछेंगे। एक आरएनएस का ग्राफ अच्छे से कर लेना, उसकी स्लोप के बारे में ध्यान में रखना इस बात को कि जब आप स्लोप उसका ड्रॉ कर रहे हो आरएनएस वाले में, ये क्या था यहाँ पे k नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1/t का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनेगा बच्चे? इस तरीके से बनता है। तो इसमें स्लोप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? EA/, Minus EA on R. लेकिन वही अगर यहाँ पे log k लिख दिया है और तब पता है 1/t का ग्राफ, तो क्या होगा इसका स्लोप? तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.303. हाँ, E/2.303 R। बस ये दो बातें याद रखना इसमें स्लोप के अंदर। ग्राफ में वो पूछ लेगा log A वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया, स्लोप बताओ क्या होगा। क्लियर है ये बात? मैम हाँ। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ होगा? जीरो ऑर्डर में के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, है ना? आ गया? यस मैम। ये आपका रेट था जीरो ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ टाइम कहाँ बनाया हमने? इसका नहीं बनाया। मैम डिक्रीजिंग होगा। बताया तो था भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर के लिए पूछ रहे हो ना? T1/2 लाइफ टाइम। मैम नहीं T1 नहीं, ये रहा भाई, कॉन्सेंट्रेशन। ये रहा। अगर नॉर्मल अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो क्या रहता है उसका? जीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है। मैम हाँ, तो जीरो ऑर्डर में कोई डिक्रीजिंग का ग्राफ नहीं है? क्यों नहीं है जीरो ऑर्डर में डिक्रीजिंग का ग्राफ? जब आपका जो नहीं, जीरो ऑर्डर में डिक्रीजिंग का ग्राफ नहीं है। मैम फिर ये वाला इक्वेशन क्या है? RT माइनस R0 इज इक्वल टू KT। इसका रुको, जो इसका ग्राफ बनाती हूँ। रुको, RT माइनस R0 KT, ये वाला पूछ रही हो ना? यस मैम। ये जो ग्राफ बनेगा बच्चे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनेगा। मैंने ये वाला जो ग्राफ मैम, बताया है ये तो T1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन का बताया है, ठीक है?
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ग्राफ किसका था बच्चे? T1/2 के लिए वर्सेस यस कंसंट्रेशन। मैम। जो ये वाला ग्राफ आपका बनेगा अब जीरो ऑर्डर के लिए, तभी मैंने बोला था जीरो ऑर्डर में 3 ग्राफ करवाए थे स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में। R0 इज इक्वल टू में प्लस आ जाएगा R0 प्लस KT, यही है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली होगा, डिक्रीजिंग बनेगा। यहाँ माइनस का KT आएगा, कुछ इक्वेशन में गड़बड़ है, माइनस KT होता है ये। ठीक है, उसके बाद इस माइनस को हटाने के चक्कर में मैं यहाँ पे लिखती हूँ R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT। क्लियर है? ये फॉर्मूले याद कर लेना एक बार। R0 माइनस RT इज इक्वल टू में KT। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो मैं इसको लिखती हूँ माइनस KT। क्लियर? एक बार मैं देख लेती हूँ, नहीं मेरे पास नहीं है। क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से बनता है। अगर आप ये ग्राफ बनाते हो, माइनस का निशान हटाना है तो R0 पहले आ जाता है। डिक्रीजिंग बनता है इसका ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगा? हाँ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ का क्या बनेगा? नेचुरल लॉग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बताओ क्या होती है? A इज इक्वल टू में आपने इक्वेशन बनाई थी ना, क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ A0 अपॉन में A अपॉन A इज इक्वल टू KT या KT। नेगेटिव नहीं होगा। और अगर मैं नेगेटिव लूंगी तो A अपॉन में A0 इज इक्वल टू में माइनस KT। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इस A0 ये नेचुरल लॉग को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये नेचुरल लॉग को अगर आप अच्छी ये ग्राफ बना लोगे, ln का ग्राफ जो डायरेक्ट डिक्रीजिंग में कैसे बनता है? नेचुरल लॉग ऑफ A अपॉन A0 T, यही बनता है। स्लोप क्या रहता है इसमें? माइनस का माइनस K अपॉन 2.303। A0 माइनस K, बिल्कुल वही। यहाँ पे भी ये बात याद रखना, अगर यहाँ नेचुरल लॉग लिखा है तो इसका ग्राफ स्लोप जो है वो क्या होगा? K अपॉन 2.303। क्लियर है ये बात? बोलो भाई हाँ या ना? नहीं, अगर नेचुरल लॉग लिखा होगा तो K होगा, लेकिन अगर लॉग लिखा होगा तो होगा 2.303। क्लियर है भाई? अरे हाँ यस मैम, अब क्लियर है। नेचुरल लॉग ऑलरेडी गिवन है तो नहीं। लॉग अगर होता है तब मैं उसे डिवाइड करती हूँ। जब मेरे पास लॉग होता है, करण लॉग होता है, तब मैं क्या करती हूँ? मैम एक बार रिपीट कर दो ये वाला। 2.03 से डिवाइड। अच्छा, एक बार आपको ये वाला फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर का? A अपॉन A0, ये कहाँ से आया है? यस K मैम। माइनस का। आप इस माइनस को हटाते हो, इसलिए आप इधर A0 बाय A इक्वल टू KT लिख लेते हो। ठीक है, आप ये दो बातें करते हो। ये ग्राफ कहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है कहाँ से आया? ये बात सबको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। अब रिपीट क्या करना है? हाँ, ग्राफ के बारे में बताना है। अगर बच्चे मैं ये वर्सेस ये ग्राफ बनाऊंगी तो मेरा स्लोप तो माइनस के ही रहेगा। अगर मैं इस नेचुरल लॉग को हटाऊंगी तो मैं क्या करती हूँ? 2.303 से मल्टीप्लाई करती हूँ या नहीं करती? यस मैम। अब 2.303 को यहाँ से हटा के मैं डिवाइड में भेजूंगी, लॉग हटा कर दिया है तो बोलो यस और नो? यस मैम। ये लॉग कर दिया मैंने, नेचुरल लॉग हटा दिया, यहाँ पे लॉग कर दिया। अब मैं लॉग वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगी तो स्लोप क्या होगा? माइनस K बाय 2.303। यस, माइनस K बाय 2.303। क्लियर है ये बात? अब अगर एग्जाम में Yes, क्वेश्चन ma'am. आ जाए बच्चे वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो पहले तो यहाँ से लॉग हटाओ। नेचुरल लॉग अगर हम हटाते हैं तो इक्वल के उस तरफ क्या हो जाता है? E की पावर में चला जाता है सब, यस एंटी मैम। लॉग हो जाता है ना। ये E की पावर में चला गया, यहाँ से लॉग हटाया, यहाँ पे E लगा दिया मैंने इसको। जैसे आप √2 को हटाते हो, स्क्वायर को करते हो तो उस तरफ ले जाते हो तो 1/2 हो जाता है, पावर में जाता है तो इक्वल के उस तरफ जाता है तो x की पावर 1/2 हो जाता है। याद है? यस यस मैम। मैम। ठीक है ना? ऐसे ही नेचुरल लॉग को हटाया तो वहां पे आ जाएगा E की पावर माइनस KT। ठीक है, अब इस A0 को भी उधर भेज दो। A0 क्या आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है।
अब आपको ग्राफ किसका बनाना है, इस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये सेम फर्स्ट आरएनएस इक्वेशन की तरह दिख रहा है कुछ? यस बोलो, मैम। आरएनएस इक्वेशन में की तरह ग्राफ कैसे रहता है? ऐसे रहेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरीके से पैराबोला। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. क्लियर? हम ये वाला ग्राफ, अगर वो आपसे आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ जो अगर वो ये पूछ ले k इज इक्वल टू a e माइनस e बाय RT, तो वो आपको क्या बनाना है? अगर वो k वर्सेस रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पूछ ले तो रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, यही बनाओगे ना, k वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, 1/t का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। क्लियर है? Yes, ma'am. ये किस कब है आपका? आर्हेनियस इक्वेशन में। आर्हेनियस फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही होती है, बस यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है? टाइम है। 1/t की जगह यहाँ पे क्या है? टाइम है ना। Yes, ma'am. Time. चलो ग्राफ क्लियर है सबको कैसे कैसे बनाने हैं? एक बार अपनी कॉपी में बना लेना, कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में, ठीक है? अपनी बुक निकालो, उसमें से देखो, अपना बनाओ। ये वाला भी याद रखना, हाफ लाइफ टाइम वाले का। एक चीज और छूट गई थी बच्चे, इस क्वेश्चन को आप करो जब तक सॉल्व। रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम, बताओ जी जरा आंसर क्या होगा इसका? इट वुड बी अ जीरो रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कब होगी? कर रहे हो सॉल्व? यस मैम। मैम सेकंड ऑप्शन होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता रेट। बाकी सबको भी समझ में आया कैसे होगा भाई? बाकी सब लोग, विजेंद्र, खुशी, यस मैम। दामिनी, Yes, को ma'am. बताया कल ही, आपको समझ में आया बच्चे? मनीष, मुस्कान, लकी गुप्ता, लकी, गौरी शंकर, क्लियर है? बलजीत, अरे जवाब Yes, दो। ma'am. Clear है. अंश तुम सो गए हो क्या? नो मैम। भाई सीयूटी में तो अच्छे स्कोर कर ही लेना, बाकी से ही कहीं होना हो, ठीक है? जरा ये बताओ मुझे फटाफट से, ये क्लियर है? इसका आंसर 2 होगा करके। स्यूडो ऑर्डर क्या होता है ये बात पता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका आंसर बच्चे क्या होगा? जीरो ऑर्डर में आपकी जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट वहां पर सेम रहेगा फॉर जीरो ऑर्डर, अगर मुझे जीरो ऑर्डर चाहिए तो। अब आ जाते हैं एक पॉइंट जो छूट गया था पिछली क्लास में, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर मुझे कोई रिएक्शन दी है, एक सुक्रोज लिखा है और मुझे बोला है कि इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको ग्लूकोज मिला, बताओ ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? आप क्या बोलोगे देख के इस रिएक्शन को? मैम देख के तो सेकंड ऑर्डर लगेगी, सेकंड ऑर्डर लगेगी, हाँ, But देखिए, first order है. बट ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि जो वाटर है वो एक्सेस में है। जब भी आपका एक कंपाउंड अगर एक्सेस में आ गया तो आप क्या बोलोगे? वो जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी? इस पे, ठीक है भाई? इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, जो कि लिमिटेड में है, जो एक्सेस में नहीं है। अभी C12H22 क्या है? सुक्रोज कोई लेवल है ना? गलत लिख दिया, C12H2211, ये ठीक है भाई? ये क्या? अरे भाई अच्छा 2 बार H लिख दिया, एक बार यहाँ पे O है। क्लियर है? यस मैम। ये है आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, जहां पे आपका वाटर या फिर कोई भी एक कंपाउंड। एक चीज और, अगर आपके पास 2 रिएक्शन दी है बच्चे, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं A प्लस B जो है वो आपकी AB बन रहा है, फास्ट है, और AB से फिर आपका C बन रहा है जो कि स्लो है। आपका रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्लो वाले पर। स्लो वाले ठीक है, रेट अगर यहाँ पे आपका D से C बन रहा है कोई, ठीक है, जो रेट ये स्लो है, तो आपकी जो रेट है आप लिख लोगे कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ स्लो वाले के पास देखना कितने रिएक्टेंट है, उस हिसाब से उस रिएक्शन को क्या कह देना, कौन सी रिएक्शन है, उसका ऑर्डर निकाल देना। निकाल लोगे भाई?
Yes, ma'am. सपोज यहाँ Yes, पे ma'am. यहाँ पे 2-3 और होते हैं, x होता y होता, तो अभी ये कितने ऑर्डर वाली रिएक्शन हो जाती है? स्लो पे डिपेंड कर रही है तो 3 ऑर्डर, ठीक 3. है। ज्यादा से 3 नहीं होता, ज्यादा ज्यादा 1 होगा या 0.5 होगा या 0 होगा, ठीक है, ठीक है। Yes, 0 भी ma'am. कह Yes, सकते ma'am. हैं। तो बस जहाँ पे भी स्लो होगा आप देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन दी स्लो रिएक्शन, ठीक है। स्लो रिएक्शन पे रेट जो है वो आपका डिपेंड करता है। और कुछ छूट गया हो, कोई छूट गया हो पॉइंट इस चैप्टर से तो जल्दी बता दो भाई। आपने ये सब बता दिया, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ये सब। हाँ, ये सब हो गया था बच्चे, ये सारी चीजें भी हो गई थी जो आज मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ तुम बच्चे रिपीट हो रहा है, और पिछली क्लास जो है वो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इस वजह से मुझे दोबारा करवाना पड़ रहा है, पर मैंने सोचा तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैम का नेक्स्ट कुछ चैप्टर थोड़ा, कौन सा करवाओगे? हाँ, अभी करती हूँ मैं, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास 10 मिनट, अगर बचेंगे तो लास्ट में। मैम आपने सॉलिड स्टेट करवा दिया? सॉलिड स्टेट नहीं करवाया अभी कभी, हम करेंगे सॉलिड स्टेट एंड में, लेकिन इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक पकड़ेंगे, ठीक है। ओके। मैम हाँ मैम हाँ बोलो अंश। मैम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करा दो अभी। किस कौन से क्वेश्चन आंसर्स की? मैम इसी चैप्टर की करा दो। ये क्या करवा रही हूँ मैं? नहीं मैम और करा दो, कराते रहो। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इस चैप्टर के मैं थोड़े से और क्वेश्चन ले लिए हैं, चलो करवाते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं इसके बाद फटाफट। और catalyst does not initiate any reaction, which one of the following is not correct? The value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst. equilibrium constant की वैल्यू चेंज होती है? No, ma'am. No, ma'am. एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस? कल्पना जवाब नहीं देती है। अल्ताफ? यस यस मैम। कोएंजाइम इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम? ट्रू और Yes, फॉल्स? ट्रू है True, सब, true. चौथा गलत है बस। चौथा गलत है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन? क्या कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता? करता है मैम. कैटलिस्ट करता है मैम, फर्स्ट होगा। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। इसने बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं कैटलिस्ट डालती हूँ तो चेंज हो जाता है। याद रखना हमेशा, मैम इसमें नोट करेक्ट ढूंढना है। हाँ, कांस्टेंट जो है ना वो कभी चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम, इसने लिखा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या ऐसा होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज No, हो ma'am. सकता है? नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका कभी चेंज के वैल्यू नहीं होगी, डज नॉट चेंज। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे? बोलो भाई, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी? नहीं। किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी? नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे करेगी? नहीं। किस पे डिपेंड करती है? ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमने पढ़ा है ना अभी, टेम्परेचर की इसका जो पैराबोला वाला ग्राफ बनता है के वर्सेस टेम्परेचर के लिए। ये मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आ गए, जरा फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, टाइम गिवन है रिएक्शन में। फटाफट से मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप साथ के साथ मेरे साथ क्वेश्चन देखते जाओ, चाहे तो लिख लो और उसका आंसर बताते जाओ। रेट एक दिया है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कल्पना, कनिका, मानसी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, सारी रिएक्शन, और उसने पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अंश ने तो बता दिया, फिर बाकी सब लोगों के लिए भी 0 ऑर्डर आ गया। बोलो भाई खुशी, 0 ऑर्डर होगा? मैम 0 ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर 0 क्यों है? क्योंकि आपका जब 0 ऑर्डर में टाइम वर्सेस जो रेट होता है वो डिपेंड नहीं करता है उस पे। रेट जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनता है? कांस्टेंट होता है ना, यही होता है ना आपका ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के लिए, या कांस्टेंट रहता है। टाइम का भी बनाओगे तो क्या रहेगा यहाँ पे? ये कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है भाई। यस मैम। यस मैम। और एक क्वेश्चन और, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, NO2। अच्छा, वो निकालना आता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सब क्वेश्चन हमने Yes, बहुत ma'am. सारे किए थे Yes, ma'am. फर्स्ट लेक्चर में।
NO2 प्लस NO2, ये वाली स्लो है, ये वाली फास्ट है। क्या पूछना है, पूछे से रेट लॉ। रेट लॉ बताओ क्या होगा। रेट लॉ, रेट लॉ पता है ना क्या होता है। रेट लॉ मीन्स रेट इक्वल टू के, क्या लिखूं बताओ जल्दी से। रिएक्टेंट। NO3 NO3 NO and concentration of NO. इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें और भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। ऑर्डर पता है, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा, इसमें और भी चीजें बतानी है। आगे बताओ, किया है ये क्वेश्चन कहीं इस तरीके का? No ma'am. ये क्वेश्चन नीट लेवल के आगे, इसमें और भी चीजें है कि NO3 इज इक्वल टू में NO3 अगर मैं लिखूंगी तो किसके इक्वल होगा NO3? NO3, अच्छा छोड़ो छोड़ो इस क्वेश्चन को। NO3 की कंसंट्रेशन निकालेंगे पहले, फिर उस कंसंट्रेशन को यहाँ पुट करेंगे, फिर निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, थोड़ा सा बड़ा है। करवाऊंगी ये क्वेश्चन, अगर मुझे किसी उसमें मिल गया तो करवाऊंगी। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था? टेम्परेचर कोफिशिएंट किन किन के बीच में लाई करता है? टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, या none of these? Ma'am, 2 to 3 2 to 3 याद रखना टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है पता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस, टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस क्या होता है? जब आपका 10 डिग्री सेल्सियस से राइज किया जाता है टेम्परेचर, तो रेट कितना हो जाता है? डबल डबल या फिर ट्रिपल। हाँ, डबल या फिर ट्रिपल, डबल या ट्रिपल के बीच में। ठीक है ना, वही क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है बात? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज व्हेन टेम्परेचर राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम से जो आपका कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा, वही क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि किसके बीच में लाई करता है? 2 से 3 के बीच में। क्लियर है ये बात? yes. एक थोड़ा सा factor is 1/4 is 10 minute if the reaction is concentration carry out at factor of 116 in the time required. जो क्वेश्चन करवा दिए हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये यूनिट जरूर आएगी मोल एग्जाम में। लीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स। मोल पर मोल, नहीं, मोल लीटर नो इनवर्स मैम। सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। जरा इसका जनरल फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? मोल पर लीटर 1 माइनस n, यही होता है जनरल फॉर्मूला यस मैम। यूनिट निकालने का। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होएगा? मैम एन की जगह 2 मीटर पुट कर देंगे पर मोल इनवर्स। पर सेकंड। पर Per मोल mole लीटर per second। पर सेकेंड। एक क्वेश्चन डिसअपीयरेंस वाला भी देख लेते हैं। आपको डीपीपी भेज दूंगी इसकी, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, डीपीपी को सॉल्व कर लेना। ओके मैम। अभी मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे कि जो छूट गए हो, जिस टाइप के क्वेश्चन। बेस इज रेट ऑफ द रिएक्शन बताओ क्या रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ए द हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर रेट कांस्टेंट 0.5, क्वेश्चन लिख देती हूँ। इन अ फर्स्ट ऑर्डर, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लूंगे और कोई होगा तो कोलिजन से रिलेटेड। A to B आपकी रिएक्शन गई है। इफ K is rate constant, if K is rate constant, initial concentration of a reactant is initial concentration 0.5, then the half life बतानी है, then the half life कितनी होगी? T1 हाफ की वैल्यू बतानी है।
वही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। खुशी, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। 0.5 मैम रेट नहीं बताओगे? मतलब हाफ लाइफ बतानी है बच्चे, हाफ लाइफ। मैम ये तो 0 होगी ना, I think। क्या 0 होगी? नहीं कंसंट्रेशन गिवन है, हाफ लाइफ बतानी है। मोनिश, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, यस मैम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करो इसे कैसे सॉल्व होगा। मैम 0.93 से डिवाइड कर देंगे। मैम इसका आंसर 1.38 आ रहा है। फर्स्ट मैम ऑर्डर, 1.386। अरे तुम्हें पता नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, उन्होंने वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैम, तो वही तो मैं कह रहा था 0 आएगा इसमें मैम। अरे तो डिपेंड नहीं करती तो 0 कैसे आ जाएगा बच्चे? मैम मतलब वो आपने जो रिलेशन बताई थी मैम, उसमें अगर पुट करेंगे तो 0 ही आएगा ना वो वैल्यू। 0.693 क्या होता है? के लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? मैम मैम हम तभी तो आपसे रेट पूछ रही थी मैम। रेट मतलब ये रेट कांस्टेंट। यस मैम। अरे यार ये ऑप्शन में दिया रहेगा, या फिर ये दिया रहेगा log 2 वर्सेस के, या फिर दिया रहेगा t1/2 ln k वर्सेस सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ 2 वर्सेस के, नेचुरल लॉग ऑफ 2 वर्सेस डिवाइडेड बाय के। कौन सा होगा इन तीन ऑप्शन में से? कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट। ये वाला और ये वाला भी। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू तो लिखी है 0.693। यस मैम। ठीक है, क्लियर है Yes, अंश, ma'am. मोनिश, कनिका? मैम अच्छा क्वेश्चन यस था। मैम। इस तरीके के क्वेश्चन आप करने हैं सॉल्व आपको। which of the following does not express the reaction? अच्छा बताओ, ये वाला पता है 99.9 में आपकी जो रेट कांस्टेंट है, अगर 99 पॉइंट रिएक्शन होती है तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल आपकी बुक में है, ये 10 टाइम इंक्रीज। 0.1 आ जाएगा जो वैल्यू होती है। हाँ कि 99 पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी वाला जो है ना, इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इफ 60% ऑफ ध्यान से देखना और फिर से सॉल्व करना। If 60% of a first order reaction was completed, कितना बचेगा अगर 60% कंप्लीट हो गया है? 40%। 40। In 60 minutes, 50% of the same reaction would be completely 50% of the reaction completed in approximately, टाइम बताना है 50% कब कंप्लीट होगा। approximately टाइम 40 मिनट, 50 मिनट, थर्ड 45 मिनट और फोर्थ है आपका 60 मिनट में। आपको log 4 की और 5 की वैल्यू दी है। log 4 की वैल्यू 0.47, ओ सॉरी log 4 की वैल्यू है 0.60 और log 5 की वैल्यू है 0.69। आप 7 ले लेना इसको अप्रॉक्स, ठीक है। कर सकते हो सॉल्व, करो फटाफट से, 1-2 मिनट का टाइम दिया, मैं शांति से बैठी हूँ। जल्दी अपनी नोटबुक निकालो और सॉल्व करो। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो जा सकते हैं। मयंक सॉल्व कर रहे हो? जिन्हें सीयूटी निकालना है वो ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से। अगर ये क्वेश्चन कर लिया मतलब तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स आ गया है काफी हद तक। मैम जैसे 60 मिनट दिया हुआ है तो उससे हमें केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, 60 रख के चल ले। सेकंड में नहीं, 200 मिनट सेकंड में, केल्विन में नहीं, मिनट। हाँ ठीक है। सेकंड में नहीं करने की जरूरत क्योंकि सारे आंसर्स मिनट में ही देखे हैं। क्वेश्चन उतार लिया सबने अपनी उसमें?
Yes, ma'am. मैम इसमें के की वैल्यू क्या हाँ, है? पहले आप ऊपर वाले सॉल्व करके 60 मिनट से के की वैल्यू निकाल लोगे। के की वैल्यू आ जाएगी तो आपको 50 मिनट आराम से आ जाएगा। 50% वाला आपको पता है 50% ऑफ द रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसके लिए क्या वैल्यू होती है, पता है ना ये बात? 50% के लिए आपको पता है 50% मींस T1 हाफ लाइफ, और आपको टाइम निकाल लोगे आप आसानी से 0.693। अब के की वैल्यू निकालनी है, हाफ आपको T1 हाफ आपको निकालना है, के की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे ऊपर वाले से। क्लियर है? 46 मिनट आएगा। कितना? 46 46 आ रहा है, तो यानी कि 46 कितना? 46 हाँ 46 आएगा बच्चे। तो ये 45 अप्रॉक्स पूछा है ना मैम उसने, ये क्वेश्चन मेरे को वाइवा में पूछा था। 45 मिनट के राउंड आ रहा है ना ये। कौन से वाइवा में? क्लास यहाँ पर? नहीं, बोर्ड का जो वाइवा हो रहा था ना, तो बाहर से टीचर आए थे, बिल्कुल यही क्वेश्चन दिया था, मैंने कल दिया था वाइवा में। हाँ 46.3 आ रहा था उसने मुझसे अप्रॉक्स पूछा है, तो मैं 45 लगाऊंगी ना अपने उसमें अपने जब आपका क्वेश्चन आएगा ही कहीं पे भी, तो वहां ये मत कहना कि भाई ऑप्शन में तो 46 था नहीं तो हमने तो किया ही नहीं, उसको छोड़ दिया भाई। उसके आसपास की जो वैल्यू होती है उसको टिक कर दोगे। क्लियर है? कली, ज्योति, Yes, दामिनी, ma'am. किया ये क्वेश्चन सॉल्व? बलजीत, अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया मतलब तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स काफी हद तक आ गई है। पहले आप फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर की सारी चीजें याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही आपकी दो ही है। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की सारी बातें याद रख लो, फॉर्मूलेज याद रख लो जो भी है हाफ लाइफ के और उसके रेट के, आपको सारा अच्छे से आ जाएगा। ग्राफ याद रख लो, ठीक है? ये दो चीजें है, बस इतना याद रखना है। आरएनएस का तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब बस एक काम ये कर लेना, इसके एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? ओके मैम। कोई है इससे सॉल्व करके बताना है क्वेश्चन? क्या कली? मैम अलग से क्वेश्चंस भी भेज देना प्रैक्टिस के लिए। हाँ ठीक है, मैं आपको डीपीपी भेज दूंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डीपीपी लगाई थी, डी ब्लॉक की लगाई थी। कोऑर्डिनेशन में एक चीज रह गया, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक था क्या था? सिनर्जी की अभी मेरे पास अभी है नहीं। पढ़ा है इसके बारे में कुछ आपने? आपकी बुक में दिया है कहीं पे ये वाला नाम? हाँ सिनर्जी की है, सिनर्जिक बॉन्डिंग दिया है। यस मैम दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार इसके बारे में पढ़ना, ना समझ में आए तो अगली क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास इसी से स्टार्ट करूंगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग से, ठीक है? आपके एग्जाम में अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया होगा कि पाई बॉन्ड वाला कौन सा है, तो आपको पता है ना ये पाई डोनर वाला लिगेंड है। क्या ये लिगेंड की तरह एक्ट करता है? नहीं। NH3 कैसा लिगेंड है? सिग्मा डोनर। बोलो भाई, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसमें पाई हो रहे हैं, तो पाई डोनर होता है ये। यस और नो? यस मैम। CO या फिर CN जो होता है वो किस तरीके के लिगेंड होते हैं? पाई डोनर। Bidentate. नहीं बाइडेंटेंट तो है, लेकिन यहाँ पे जो ये पाई एक्सेप्टर भी हैं, ये क्या होते हैं? मेटल से क्या करते हैं? पाई बॉन्ड, या ये जो इसके पाई बॉन्ड होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यही होती है आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग। करवाऊंगी इसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी अगली क्लास में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का ये वाला पार्ट करेंगे, सिनर्जी बॉन्डिंग जो छूट गया है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट पहले आ जाना क्लास में, तुम सारे बच्चे अगर 5 मिनट पहले आ गए 28 के 28, तो मैं सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग करवाऊंगी। एग्जैक्ट टाइम पे आऊंगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग स्किप कर दूंगी, फिर कभी देख लेना यार, तुम खुद देखना, मैं सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा दूंगी। ठीक है भाई? खुशी, कनिका, ज्योति, दामिनी, भास्कर, बलजीत, अनुष्का, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम पर क्लास की टाइम 11:30 तक थी ना? कितनी तक?